10 दिन हो गए मेरी शादी करके, मुझे आज ही डिवोर्स चाहिए। अगर हम कंफर्टेबल नहीं हैं अपने पार्टनर के साथ में सेक्स के लिए तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, बट फैमिली का प्रेशर है, एज जा रही है, एज से पहले अब ये शादी करवा के भी क्या फायदा हुआ। वो पूछता है कि मेरे फादर कौन है मेरे फादर। अगर वो बोलता है कि मुझे फ्रेंड से पूछना है, फैमिली से पूछना है, शादी तो आपको करनी है ना। मेरा बचपन में एक स्लम एरिया में रहती थी, मुंबई में मलाड में। उस एरिया का नाम भी मैं बताती थी, वडारीपाड़ा, ठीक है। वहाँ पे आदिवासी लोग रहते थे। इस एरिया में मैं रह के मैंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया है। मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ और अभी न्यूरो साइंटिस्ट हूँ। मैं जब छोटी थी 8th क्लास में मैं पढ़ रही थी, तो फीस नहीं होती थी, ठीक है। तो आसपास के जो थे, तो उन एक आंटी थी, तो उनके घर पे हम जाते थे। मैं बर्तन घिसती थी, मेरी मम्मी भी बर्तन घिसना है, उनके कपड़े धोने हैं, और वो हमें खाना देती थी, कई बार दूध देती थी, क्योंकि उनके हस्बैंड दूध की डेयरी पे काम करते थे। और इसी तरह से हमने कितने सालों तक है ना उनके घर पे हमने काम भी किया है। मैंने 10th जब पास किया, कंप्लीट किया, तो मेरे टीचर मेरे घर आए। उस समय वो झुग्गी झोपड़ी टाइप होती है ना, कवला बोलते हैं, कवले वाली है ना घर था। तो उसमें आके मुझे टीचर बोलते हैं कि तुम ट्यूशन लेना स्टार्ट करो, बेटा तुम पढ़ाई मत छोड़ना। आज भी मुझे याद है वो वर्ड, मैंने घाट मान ली थी कि मुझे पढ़ाई तो करनी है कैसे भी करके, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर मैंने जब ट्यूशन लेना स्टार्ट किया, थोड़ी अर्निंग आने लगी, बहुत कॉन्फिडेंट आया, बहुत खुशी मिली कि मैं अपने घर में 2 टाइम का खाना भी बन सकता था हमारे घर पे। मेरे जो रिलेटिव हैं वो कहते थे कि मेरे फादर को, मेरी मॉम को, कि तुम लड़की के पैसे खा रहे हो, वो कमा रही है, तुम नर्क में जाओगे। इस तरह का डायलॉग मारते थे। लेकिन मेरे लिए मेरे पेरेंट ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने कभी नहीं रोका मुझे, क्योंकि मैं सही तरीके से अपनी चीज़ों को ला रही थी और अच्छे से कर रही थी। धीरे-धीरे मैंने 11th 12th किया, फिर मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, स्टॉप कर दिया, बिकॉज़ कि मेरे 2 भाई थे मेरे से छोटे। उनकी भी पढ़ाई बहुत ज़रूरी थी ना, जब मैं पढ़ने के लिए उत्सुक थी, तो उनको कैसे मैं पीछे हटा सकती हूँ। फिर मैंने जॉब करना स्टार्ट कर दिया, छोटी-मोटी जो भी जॉब स्टार्ट होता था, जहाँ से अर्निंग मिल जाए वहाँ से। फिर दोनों इंजीनियर के लिए मैंने एडमिशन करवा दिया दोनों का। मुझे लगा कि और थोड़ा कुछ पढ़ना चाहिए, फिर मैंने न्यूरो साइंस को पढ़ना स्टार्ट कर दिया और आज मैं न्यूरो साइंटिस्ट बन गई हूँ। आज ही मॉर्निंग में मुझे ऐसा कॉल आया कि मैम 10 दिन हो गए मेरी शादी करके, मुझे आज ही डिवोर्स चाहिए। अब बताओ, आज के ज़माने में हम लड़कियां ऐसा क्यों बोलती है, ऐसे डाउट में क्यों रहती है कि आज ही डिवोर्स चाहिए। डिवोर्स रेट इतने बढ़ रहे हैं कि शादी के बाद में वो खुश नहीं है। अभी इसमें 2 तरीके के हमें पर्सन मिलेंगे। एक तो है जो डिले कर रहे हैं शादी में, 34, 35, 40 तक जा रहे हैं, और एक है जो रिलेशनशिप में है बट वो खुश नहीं है। ऐसी समस्या हर लड़की के साथ होती है। शादी के पहले उनके मन में इतने सारे डाउट्स और फियर के साथ में जी रही है। इस वीडियो के थ्रू से कि इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन कैसे करें, ताकि आपकी लाइफ में सही पार्टनर आपको अट्रैक्ट हो सके। तो चलते हैं। पहला तो हमें अपने माइंड में ये मेंटली प्रिपेयर कर लो कि आपको किस टाइप का पार्टनर चाहिए और क्यों चाहिए। पहले 2 क्वेश्चन अपने आप से पूछिए कि क्यों चाहिए हमें पार्टनर जो हमारे साथ रहे, हमें खुशियों का एहसास दिलाए। पार्टनर का मतलब भी यही होता है कि खुशियों के साथ में हमें एक्सेप्ट करे और हम भी उसे एक्सेप्ट करें, दोनों वाइस वर्सा होता है। यही होता है जीवन साथी का मतलब। पहले आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि आप क्या चाहते हो अपने आप से और उससे। जब आप लिखना स्टार्ट करोगे, आप लिखिए किसी पेपर पे कि मुझे हैंडसम चाहिए, इमोशनली स्ट्रांग चाहिए, फाइनेंशियली स्ट्रांग चाहिए, एजुकेट चाहिए, और फिर देखिए कि आप भी खुद हो क्या उसमें, उस कैटेगरी में आप भी आते हो क्या।
आपने तो बहुत बड़े-बड़े सपने देख लिए कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए, वैसा पार्टनर चाहिए, बट आपको ये भी देखना है कि आप में क्या चीज़ है। अगर आपको लगता है कि इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो इमीडिएटली उसमें इम्प्रूवमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। पहली मुलाकात में यही होता है कि आप उससे पूछो कि मेरी पर्सनल ग्रोथ में आप क्या कर सकते हो और उसकी पर्सनल ग्रोथ में आप क्या कर सकते हो। जब ये डिस्कशन होगा, आपको पता चल जाएगा कि उसके बिहेवियर कैसे है, उसका नॉलेज कैसा है, वो आपको कितना समझने की कोशिश कर रहा है। जब ये पर्सनल ग्रोथ आपकी समझ में आएगा कि मुझे ये समझता है इंसान, मेरी चीज़ों को भी लाइक करता है, तो समझ जाइए कि ये इंसान आपके लिए परफेक्ट है। नॉट परफेक्ट, बट ये ठीक है मेरे लिए। सेकंड पॉइंट में आता है प्रोफेशनल ग्रोथ। प्रोफेशनल में, करियर में लड़कियां आजकल बहुत आगे बढ़ रही हैं। सबको लगता है कि मैं इंडिपेंडेंट बनूं फाइनेंशियली भी, तो उनको करियर बहुत प्यारा रहता है, तो बहुत अच्छी बात है। बट साथ में हमें बैलेंस करके लाइफ को चलना है, क्योंकि हमारी फैमिली भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब प्रोफेशनल में आता है करियर, आपको वो इंसान आपको करियर में कितना समझता है, आप जो भी करियर में है। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि डॉक्टर की वाइफ डॉक्टर ही होगी या इंजीनियरिंग की वाइफ इंजीनियरिंग ही होगी। ऐसा माइंडसेट नहीं करना चाहिए, बिकॉज होता है, कई बार होता है कि है ना, अच्छा पार्टनर मिल जाता है उस सेम प्रोफेशन में भी, बट कई बार हमें सही भी नहीं होता है। जब हम अपनी लाइफ को करियर और बैलेंस, मतलब शादी के बाद में आपके पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। जब आप जॉब भी करोगे, घर भी संभालोगे, बच्चे को भी संभालोगे, आगे फ्यूचर में बच्चा भी हो सकता है ना? तो जब आपकी लाइफ में ये चीजें आएगी, तो आप कैसे दोनों को मैनेज करोगे, उससे डिस्कशन करना बहुत जरूरी होता है। जब आपने ये डिस्कशन कर लिया और आप सेटिस्फाई हो गए उस आंसर से, तो समझ आना कि ये लाइफ पार्टनर मेरे लिए है। थर्ड क्वेश्चन आता है फाइनेंशियल गोल। बहुत जरूरी होता है, पैसा लाइफ में जरूरी है। सब कुछ तो नहीं होता, बट जरूरी भी है। हमारी लाइफस्टाइल, हमारे जो खर्चे, हम बहुत सारी चीजें करते हैं, हमें चाहिए, क्यों नहीं, हमारे तो बर्थ राइट्स है कि हम अच्छे से जिए, और जीना भी चाहिए। तब आपको देखना है कि वो कितना, उसके पास में कितनी कैपेसिटी है, आपके पास में कितनी कैपेसिटी, और आप दोनों मिलके इस आपके घर को और आप फैमिली को कैसे संभाल सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कईयों का मेरे पास क्वेश्चन आता है कि मैं कमा रही हूं तो मैं क्यों दूं। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जिंदगी आप दोनों की है और दोनों का ही होना चाहिए एक ही डिसीजन। मेरे पास एक केस आया था, लास्ट तीन साल पहले की बात है ये। तब ये केस आने के टाइम पे मुझे रियलाइज हुआ कि ऐसी भी दुनिया में होता है। एक डॉक्टर थी, ठीक है, मेरे पास में लेके आई उसके बच्चे को। जब मैंने हिस्ट्री पूछी, सब पूछा कि क्या क्या हो रहा है उसकी लाइफ में, तो उसने कहा कि मेरी शादी 4 बार हो चुकी है। उसने क्या बोला कि 4 टाइम्स। तो और शी इज अ डॉक्टर, बहुत अच्छी डॉक्टर है। उसने पहले जो फर्स्ट मैरिज थी, उसने डॉक्टर के साथ में ही शादी की थी। और बच्चा बच्चा पूछता है कि मेरे फादर कौन है। सोचो, ऐसी स्थिति में बच्चों पे क्या मेंटली बहुत प्रेशर आता है, और वो पूछता है कि मेरे फादर कौन है मेरे फादर। उस डॉक्टर को ये नहीं पता था कि मुझे क्या चाहिए अपने जीवन में, जिससे मैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ में अच्छे से जीवन बिता सकूं। अगर हम लड़कियां एक बार समझ ले अपनी खुद की लाइफ कहाँ जा रही है और किस तरह से जा रही है, जिस दिन ये समझ लिया आपने, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, चाहे वो प्रोफेशनल हो या अपने पर्सनल लाइफ। बिकॉज कि हम सोचते नहीं हैं इस बारे में, हम समझते नहीं हैं बारीकी से कि आपकी लाइफ को क्या क्या चाहिए। हम क्लियर नहीं रहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस दिन आपने समझ लिया कि मुझे ये चाहिए, इसी चीज में मुझे जाना है, इसी लाइफ से मुझे है ना कनेक्ट होना है, इसी पर्सन से मुझे शादी करनी है, आप खुद कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि ये मुझे पता है, अगर कुछ होता है तो मैं झेलने के लिए भी रेडी हूं, एकदम तैयार हूं। फैमिली का प्रेशर है, एज जा रही है, एज से पहले अब ये शादी करवा के भी क्या फायदा हुआ। आपको समझना है
आपके डिसीजन खुद लेने हैं। और लाइफ पार्टनर का ये भी एक देख लेना कि खुद वो अपना खुद का है ना डिसीजन ले रहा है कि नहीं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो किसी के इन्फ्लुएंस में अपना डिसीजन तो नहीं ले रहा है, या किसी के कहने पे अपना डिसीजन तो नहीं ले रहा है। वो खुद की जर्नी, खुद की पर्सनल लाइफ कैसे जीता है, तो आपको भी उसी तरह से ट्रीट भी करेगा। अगर वो बोलता है कि मुझे फ्रेंड से पूछना है, फैमिली से पूछना है, शादी तो आपको करनी है ना, जीवन तो आपको उसके साथ में निभाना है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये बहुत छोटी-छोटी बारीकी चीज़ों को समझना है। मेरे पास एक केस इसी में आया था कि वो लड़का सीए था, लड़की बीकॉम की हुई थी, नॉर्मल घर में हाउसवाइफ, ठीक है? अब वो दोनों घूमने जाते थे और वो सीए उससे बोलता था कि मुझे तो आपसे चाहिए, आपके सेक्सुअल कंफर्टेबल देखने के लिए वो उसे ट्राई करता था। तो अगर आपको कॉन्फिडेंट है कि ये गाय के साथ में मुझे ज़िंदगी निकालनी है और ये मेरे लिए सही पार्टनर है, तो आप जा सकते हो, बेशक जा सकते हो, क्योंकि ये कंफर्टेबल होना बहुत बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से भी है ना बहुत आधे से ज़्यादा है ना जो 50 से 60% डिवोर्स है ना इसी की वजह से हो रहा है लाइफ के। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है लाइफ का। अगर हम कंफर्टेबल नहीं हैं अपने पार्टनर के साथ में सेक्स के लिए, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। बट उसके पहले आपको समझना है कि ये सही पार्टनर है, ये मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, या होने के बाद में या मुझे ना बोल देगा, ये भी होता है। कई बार कई केस में हुआ है, अभी तक का मैंने देखा है, जिनकी एक ओनली चाइल्ड होती है, जो सिंगल चाइल्ड की बात करें हम, ठीक है? सिंगल चाइल्ड में कैसा रहता है कि उसको पेरेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फैमिली जो अपने इन-लॉज़ की भी फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है? अब उसको दोनों बैलेंस करना है, क्योंकि पेरेंट भी अगर बूढ़े हो गए हैं तो उनको देखना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, इन-लॉज़ और हस्बैंड का बहुत प्रेशर आता है कि आप अपने फैमिली को पैसे क्यों देती हो, ठीक है? बट ये मैं सबसे है ना रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ऐसा ना करें, बिकॉज़ कि ये उसकी एक ज़िम्मेदारी है, वो अपने पेरेंट को कुछ भी दे सकती है। वो खुद कमा रही है, आपसे नहीं माँग रही है। तो आप दोनों फैमिली की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर किसी को अगर पेरेंट को देना है तो दे सकती है और देना भी चाहिए। बिकॉज़ कि इससे क्या होता है कि रिलेशन और भी स्ट्रॉन्ग बन जाता है उनके पेरेंट के साथ में, और आपका भी उनके साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। फर्स्ट मुलाकात में कई लोगों के क्वेश्चन आते हैं, मेरे पास में आए हैं कि फर्स्ट मुलाकात में हम बोल सकते हैं कि हमारा पास्ट रहा है, और ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसका पास्ट नहीं रहा है, चाहे वो लड़का हो या चाहे लड़की हो, ठीक है? आपको लगता है कि वो कन्वर्सेशन में ही आपको पता चल जाएगा कि वो कितना अंडरस्टूबल है आपकी लाइफ में, आपको कितना समझने की कोशिश कर रहा है, तो आप बता सकते हो। अदरवाइज़ आपकी बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग होने के बाद में आप बताइए। कई केसेस में है ना एक्सेप्ट भी करते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल है, नेचुरल है। किसी आपके पहले किसी का आना ये नेचुरल है। सबके इमोशंस होते हैं, और अगर वो आपके शादी के बाद में वो अगर वो चीट कर रही है तो रॉन्ग है। अदरवाइज़ आपके साथ में वो लॉयल है तो अपनी चीज़ें बता सकती है, और वो भी बता सकता है। आप एक-दूसरे को दोनों को एक्सेप्ट करो। ऐसा ऐसा नहीं है कि आज आज के ज़माने में किसी का पास्ट नहीं रहा हो, और ऐसा नहीं है कि कोई किसी के साथ में नहीं रिलेशनशिप में आया हो, क्योंकि ह्यूमन हैं हम, और ये एक नॉर्मल चीज़